अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, सब जीत गए हैं, सिर्फ नून लीग हारी है। ये ज़हन में रख लें, मैं बड़ी अहम बात आपको बताने लगा हूँ। सब जीत गए हैं, सिर्फ नून लीग हारी है। तीन बड़ी पार्टियों में से पीटीआई तो जश्न मना ही रही है, आपको पता है। पीटीआई तो सारे वो सीटें जीत गई है। वो पंजाब में सिर्फ एक सीट पे नून लीग आ गया है, वो भी सिर्फ 1000 वोटों से। और अभी उसकी 76% गिनती हुई है, वो भी सिर्फ एक सीट पे आगे है 1000 की लीड से सिर्फ। ठीक है। और बाकी कौमी असम्बली की सारी सीटें हार गई है नून लीग। और बाकी जनाब पीपल्स पार्टी ने 2 सीटों पे लड़ी थी और पीपल्स पार्टी दोनों सीटों से जीत रही है। ठीक है। पीपल्स पार्टी भी जश्न मना रही है, जरदारी साहब भी जश्न मना रहे हैं और वो अपने कारकुनों को हौसला दे रहे हैं कि अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी है। ठीक है। एक जरदारी सब पे भारी, वो ये बता रहे हैं सबको। अब पीपल्स पार्टी भी जीत गई, जश्न मना रहे हैं, ढोल की थाप पे उनके भंगड़े आपके सामने आ रहे हैं। पंजाब से भी वो जीते हैं, मुल्तान से, और सिंध से भी वो जीते हैं। सिंध से तो उनको कोई हरा ही नहीं सकता। MQM जो वो छोटी जमात है, ANP छोटी जमात है, उनको में इन 3 बड़ी जमातों में सिर्फ खसारे में मुस्लिम लीग नून है, जिसका मुझे ज़ाती तौर पे बहुत अफसोस है। आप लोगों को भी बहुत अफसोस है, जो कानूनी टीवी चैनल देखते हैं नून लीग के दोस्त, उनको भी बहुत अफसोस है। आप देखें यहाँ खराबी का है क्या है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, आप बेशक वजीर आजम बने हैं, लेकिन आपने तबाही फेरी है, तबाही। आपने मुंजी फेर दी है महंगाई के हवाले से। कोई रिलीफ नहीं दिया किसी को भी, चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन आप इत्तेहादियों से मशवरे करते रहे, जरदारी से, मौलाना फजल रहमान से। मैं क्या करूं, उन्होंने फिर अपने हिसाब से मशवरे दिए उन्होंने अपने हिसाब से आपको, और वही मशवरे आपको ले डूबे हैं। आप जो मर्जी पीटते रहे कि ये 12 पार्टियों की हुकूमत है, नहीं, ये नून लीग की हुकूमत है। वजीर आजम जो होता है ना, वही होता है मेन। स्टीयरिंग आपके पास है और आप उस बस को सही तरीके से आगे लेके नहीं जा सके, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। फिर हम दबे लफ्जों में कहते रहे कि नवाज शरीफ साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मरकज में आपकी हुकूमत है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी नहीं आए। अब सारी बीमारी का हम बहाना करते रहे कि बीमारी बीमारी बीमारी, नहीं। सियासी तौर पे वो बाहर गए हुए हैं, वो आ सकते थे। 6 महीने से तो ये हुकूमत आई हुई है शहबाज शरीफ साहब की, क्या वो आ नहीं सकते? अब मरियम नवाज बरी हुई है, तो बरी होते ही इतने अहम इलेक्शन है ये, इसका इम्पैक्ट ये नहीं कि ये सीटें तो सारी खाली हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन इसका एक असर बनता है ना कि मानी मेंटल जी हर जगह से जीत गया है जी, उसने झाड़ू फेर दी है, और उसने फेड़ा है झाड़ू फेड़ा है। इसमें सिर्फ खसारे में मुस्लिम लीग रही। मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब से ये वादा किया है कि मैं आपको जनूबी पंजाब में से 20 MNA की सीटें दूंगा। 20 बताएं, 20 देगा, और उसके जवाब में लेगा क्या? 100 वोट, 200 वोट, बस, इससे ज्यादा नहीं। हर हल्के में आप देख लें, जितना भी पहले इलेक्शन हुआ है पीपल्स पार्टी का। अब जरदारी साहब तो बड़े खुश हैं कि 2 सीटों से लड़े, उनको तो 100% कामयाबी मिल गई है। इमरान खान खुश है। ये हमारे तबसरे हैं कि यार इमरान की ये 8 सीटें थीं तो 2 उसकी चली गई। क्यों भाई? ये किसकी? ये नून लीग के 3 उम्मीदवार नून लीग के थे, आपको पता है, सूबाई असम्बली के। तो उसमें से 2 तो PTI जीत गई है। वो किसके थे? ये सारे ड्रामेबाजी हैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए। मैं ये कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, शहबाज शरीफ ने अगर सही स्टेप ना उठाए इन आने वाले 6 महीनों में, तो मुस्लिम लीग नून का सफाया हो जाएगा। पीपल्स पार्टी जीतने की उम्मीद में आ जाएगी, इमरान मानी जीतने की उम्मीद में आ जाएगा, नून लीग का सफाया। सबसे ज्यादा खतरा नून लीग को हो रहा है।
एक तो नून लीग के शहबाज शरीफ साहब बाहर, सबसे जो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है मरियम नवाज, उन्होंने एक जलसा नहीं किया। ठीक ठीक, ये किसका कसूर है? मेरे, आपका, नून लीग का। नून लीग का ये जहां से मुल्तान से जीता है अली मूसा गिलानी, वहां मौलाना फजल रहमान साहब को बुलाया गया था, उन्होंने जलसा किया है, बड़ा जलसा किया है। नून लीग वालों को भी मौलाना यूसुफ रज़ा गिलानी ने बुलाया था कि आओ, ये भी वहां जाके खिताब कर रहे हैं। लेकिन आबिद शेर अली के हलके में कोई नहीं गया, ना पीपल्स पार्टी का, ना मौलाना फजल रहमान साहब गए। ठीक, और ननकाना की शजरा मनसब, उसकी सीट पे ना पीपल्स पार्टी गई है और ना, ये सारी प्लानिंग चल रही है सारी। आप यकीन करें कसम खुदा की, जो सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी है ना पाकिस्तान की, मुस्लिम लीग नून, उसको इस साजिश के साथ धकेला जा रहा है अंधेरे की तरफ। आज उसका नतीजा आप देख लें, इसका क्या असर पड़ेगा। हम दुआएं तो कर रहे नहीं जी इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून आ जाएगी। कैसे आ जाएगी भाई? मरियम नवाज का बहुत बड़े ज़िमनी इलेक्शन है, नहीं जाना बनता था। अपनी कम से कम जितनी उनकी सीटें थी उसके ऊपर भरपूर तरीके से वो करती, मौलाना फजल रहमान को दावत देती। इन्होंने कैंपेन जीरो की है, जीरो जीरो जीरो। तो कौन हारा है फिर? नून लीग हार गई है। आगे भी नून लीग के हारने के इम्कानात पैदा हो गए अगर इन्होंने अपनी चीजें सही ना की तो। आज मुझे जितने फोन आ रहे हैं ना नून लीग के दोस्तों के आगे कि सर जी ये क्या हुआ है, मैंने कहा तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या हुआ है? कोई बंदा एक जलसा भी ना करे और मौलाना फजल रहमान को ही मरियम नवाज और नवाज शरीफ कह देते कि भाई हर हल्के में एक एक बड़ा जलसा करो। तो जब किए ही नहीं, वो इन्होंने जलसे किए, वो जो कार्नर मीटिंग होती है ना वो किए, और इमरान ने ऐसे बहुत बड़े जलसे किए। इन्होंने कार्नर मीटिंग की है, कार्नर जैसे वो बल्दियाती इलेक्शन के लिए करते हैं ना कार्नर मीटिंग, वो इन्होंने की है। अफसोस तो यही है कि जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ साजिश बनाई जा रही है ना, वो साजिश अब कामयाब होते हुए बज़ाहिर नजर आ रही है। देखिए मुस्लिम लीग नून के अभी भी वोट हैं, लोग दिल से उनकी हमदर्दी करते हैं, नवाज शरीफ की इज्जत करते हैं, लेकिन जदों कोई घोड़ा रेस हिस्सा ही नहीं लेगा तो वो किस तरह जीतेगा? घर बैठे जीत सकता है कोई? इधर इमरान ने तूफान बदतमीजी की है, उसका भी सारा टारगेट नून लीग के ऊपर है। जरदारी साहब अपनी सियासी हिकमत अमली से, हाँ तो ठीक है, वो ठीक कर रहे हैं जरदारी ना, वो अपने बेटे को वजीर आजम बनाना चाहते हैं, उनकी हिकमत अमली है। मरियम नवाज अगर ये शजरा मनसब ननकाना साहब वाली सीट पे मौलाना फजल रहमान को कहती कि मौलाना साहब जलसा करो, मौलाना ने इनकार करना था। हिकमत अमली नहीं है, कोई अपनाई नहीं गई। आबिद शेर अली की सीट हारने वाली थी, कभी ये इधर से हारे हैं पहले? कभी नहीं, वहां भी कोई नहीं गया। आप देख लेना आबिद शेर अली वगैरह, ये इन दिनों में मुझे लग रहा है कि इनमें से कोई इस्तीफे ना आ जाए नून लीग को, और ना डेंट पड़ जाए, और ना डेंट पड़ जाए। मुझे अफसोस यही हो रहा है कि सारे जीत गए हैं और नून लीग हार गई है। आपको इस बात पे अफसोस नहीं हो रहा? मुझे बहुत अफसोस है। मुझे सारे फोन आ रहे हैं कि सर जी ये क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूं इसमें जरदारी साहब ने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया है, उन्होंने मौलाना फजल रहमान के जलसे करवाए हैं, नून लीग के वोट लिए हैं, लेकिन इधर ननकाना में आबिद शेर अली को और दूसरी सूबाई सीटों पे इधर किसी ने भी नून लीग टारगेट बनी है सबकी, अपने पराये सबकी नून लीग टारगेट बनी है, अपनों की भी और परायों की भी। ये ज़हन में रखें, मैं बार बार इसको ज़्यादा पीडीएम के अंदर नहीं घुसेड़ना चाहता, तो इनके इख्तलाफात मजीद नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन इनको मैं ये अपनों के और दुश्मनों के साजिश का निशाना बनी है नून लीग। हाँ, नून लीग को एक ये मशवरा देना चाहता हूँ शहबाज शरीफ साहब को कि धड़ल्ले से अगले 6 महीने कुट के आगे बढ़ो और लोगों को बिजली सस्ती करो, कम से कम बिजली जितनी सस्ती कर सकते हो करो, पेट्रोल जितना सस्ता कर सकते हो करो। और मेरा तो ये मुतालबा रहा है हमेशा जस्टिस पार्टी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी और कानूनी टीवी की तरफ से भी
کہ جس دن نواز شریف کو حکومت سے ہٹایا گیا ہے اس دن کی قیمتیں لائیں، آٹے کی، چینی کی، دال کی، گھی کی، پیٹرول کی، ہر چیز کی، تب نون لیگ کی کامیابی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نون لیگ کی کامیابی یہ ہے، یہ زرداری صاحب سے مشورہ کرتے ہیں نا، زرداری صاحب نے کہا نہیں اس وقت پیٹرول کی قیمتیں اونچی جا رہی ہیں، آپ نہیں بڑھا سکتے یہ وہ۔ یار ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر ڈیلیور حکومت نہیں کرے گی تو نون کا نقصان ہے، نون کا نقصان ہے، یہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ شہباز شریف میں اتنی ہمت نہیں ہے، نہ وہ مولانا فضل الرحمان کے آگے بول سکتے ہیں، نہ زرداری کے آگے بول سکتے ہیں۔ میں آج آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں، یہ ایسے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، جی بھائی جان، جی بھائی جان۔ یہ تو بلاول کو کہتا ہے کہ بلاول آپ کے آگے لگے، میں آپ کے پیچھے چلوں گا۔ یہ ہے ہی پیچھے چلنے والا۔ اس کو نواز شریف نے سکھایا یہ ہے کہ تم میرے قدموں کے پیچھے پیچھے چلو، کامیاب ہو جائے گا۔ یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نواز شریف آگے آگے ہو نا، پیچھے پیچھے شہباز شریف ہو تو فٹ سٹیپ پہ، تو یہ پھر کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نون لیگ یہ کرے، جارحانہ میٹنگ بلائے میٹنگ، اس میں جارحانہ فیصلے کرے اور کہے کہ ہم نے پیٹرول بھی سستا کرنا ہے اور ہم نے آٹا بھی سستا کرنا ہے، چینی بھی، گھی بھی، دال بھی، ہر چیز سستی کر کے پھر یہ الیکشن کا اعلان کرے۔ ورنہ نون لیگ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اندر سے، باہر سے، ہر جگہ سے۔ یہ میری ویڈیو آپ ذہن میں رکھنا، میں نے اس طرح کی پہلے درجنوں ویڈیو پہلے بھی بنائی ہیں۔